इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन में कीव में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो गई है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया, उनसे गले मिले। ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी ने मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अब शाम करीब 4 बजे दोनों देशों का आधिकारिक बयान आना है। देखना होगा कि क्या कुछ बातें इस बयान में होंगी। शांति वार्ता पर क्या चर्चा हुई है, अब से कुछ देर बाद जानकारी आपके सामने होगी। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में हैं और ये अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगे ज़ेलेंस्की के। उनके साथ इस समय यूक्रेन जिस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, उन यादों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को गले लगाया। यूक्रेन की राजधानी कीव में मोदी और ज़ेलेंस्की की हुई है ये अहम मुलाकात। देखिए किस तरह से इस पूरे युद्ध के दौरान अभी तक क्या कुछ हुआ है, उसकी जानकारी भी साझा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और वो तमाम शहीद देखिए जिनकी तस्वीरें और क्या कुछ हुआ है यूक्रेन में, वो साझा किया गया, वो दिखाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने से पहले भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है। और वही शांति का संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे थे। विश्व बंधु भारत कैसे असरदार अपील करता रहा है। युद्ध भूमि में से समाधान नहीं होगा, ये बार बार कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत द्वारा। ये युद्ध का युग नहीं है कहा है। इसके अलावा बातचीत ही रास्ता है कहा गया। संघर्ष बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि मानवता सबसे पहले आनी चाहिए और शांति में पूरा सहयोग करेंगे। तो विश्व बंधु भारत किस तरह की असरदार अपील करता रहा है, और एक बार फिर इसी तरह की अपील यूक्रेन की धरती से, यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि यूक्रेन को भारत से उम्मीद क्यों है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के लोग क्यों भारत से उम्मीद करते हैं कि भारत किसी तरह का कोई रास्ता निकाल सकता है, एक अहम संदेश भारत द्वारा दिया जा सकता है। तो क्यों है उम्मीद, आइए देख लीजिए। पुतिन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती है। भारत और रूस के जो संबंध हैं वो अपने आप में बहुत पुराने और बहुत असरदार हैं। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी केमिस्ट्री है, उनकी अच्छी दोस्ती है उनसे, और इस वजह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के लोगों को उम्मीद है कि भारत जब कोई बात कहेगा तो उसका असर होगा, उसका प्रभाव होगा। भारत की बात समझ सकता है रूस, यानी रूस से अगर संवाद हो सकता है, रूस के तक अगर अपनी बात पहुँचाई जा सकती है तो वो भारत के जरिए हो सकता है। पश्चिमी देशों से भी मजबूत रिश्ते हैं, भारत के पश्चिमी देशों से भी मजबूत रिश्ते हैं और रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। भारत अपने आप में हमेशा से ही शांति का संदेश दुनिया को देता रहा है। तो भारत का जो स्टैंड है दुनिया में वो क्लियर है। भारत का सम्मान है इस बात के लिए। भारत की विश्व कल्याण की जो भावना है उसे पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, पूरा विश्व उसे स्वीकार करता है। सबसे अच्छा मध्यस्थ हो सकता है भारत, और इस वजह से भारत की अहम भूमिका है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी इसमें अहम योगदान है। सबसे तेजी से उभरती हुई वैश्विक ताकत है भारत, और इस वजह से भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि किस तरह से भारत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, और इस वजह से भारत एक अच्छा मध्यस्थ हो सकता है। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था और अब वो इस वक्त यूक्रेन में है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम का रेलवे स्टेशन पर कैसे स्वागत हुआ, फिर वो भारतीयों से मिले। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पूरी आत्मीयता से लोगों से मिले हैं और कईयों से हाथ मिलाया और कईयों से उनका हालचाल पूछा। पीएम का ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि युद्ध के चलते पूरी दुनिया की नज़र यूक्रेन पर है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया जबकि वो ट्रेन रूट से पहुंचे कीव की राजधानी, उस ट्रेन से जिससे तमाम दुनिया के बड़े बड़े नेता कीव तक पहुंचे हैं। वहां पहुंचने पर कैसे भारतीयों ने उनका स्वागत किया, भारत के लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना, यूक्रेनी नेताओं से भी मुलाकात की। पीएम मोदी का कीव दौरा ऐतिहासिक क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा है कि यह ऐतिहासिक दौरा है। क्यों है यह ऐतिहासिक, समझिए। सोवियत संघ से आजाद यूक्रेन में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री 1991 में आजाद यूक्रेन में किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। यानी 1991 के बाद यूक्रेन में
सोवियत संघ से आजाद होने के बाद किसी भी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। 2.5 साल से चल रहे युद्ध में एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है और इस वजह से ये दौरा ऐतिहासिक है। पश्चिमी दबाव के बावजूद युद्ध में भारत का सबसे अलग स्टैंड रहा है। भारत ने रूस से दोस्ती निभाई है और शांति की बात भी की है। पुतिन से मुलाकात के बाद अब ज़ेलेंस्की से मिलना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, यानी पहले पुतिन से मुलाकात हुई है और अब ज़ेलेंस्की से हो रही है। युद्ध में किसी दूसरे वैश्विक नेता ने ऐसी पहल नहीं की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की जब मुलाकात हुई तो ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सी जानकारी इस युद्ध के बारे में दी, बताया कि किस तरह की जो विभीषिका है वो यूक्रेन के लोग उससे गुजर रहे हैं, यूक्रेन में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने मासूम बच्चे और महिलाएं इससे प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। ये तमाम जानकारियां युद्ध के बारे में, तमाम अहम बिंदु और अहम सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे ज़ेलेंस्की ने और उनके साथ साझा की। यूक्रेन में किस तरह से, देखिए मई 2022 में क्या कुछ हुआ है, एक एक करके घटनाओं के बारे में, अहम घटनाएं जो इस युद्ध में हुई हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया, तस्वीरें दिखाई गई।